जय गुरुदेव। क्यों जरूरी है तीसरे नेत्र का खोलना कुछ भी प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सिद्धियां हो, महासिद्धियां हो, यश हो, पैसा हो, स्वास्थ्य चिकित्सा की शक्तियां हो या मोक्ष हो, आत्म साक्षात्कार हो, ये सब को प्राप्त करने के लिए तीसरा नेत्र खोलना क्यों जरूरी है? क्या है तीसरे नेत्र का रहस्य? क्योंकि जो कुछ भी हमको चाहिए, चाहे वैज्ञानिक हमको खोज करनी हो, या हमको यश चाहिए, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, दूसरों को स्वास्थ्य देना हो, महासिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, सब हमारे भीतर ही है। हमारे बाहर कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ देखना है कि वो हमारे भीतर है और वो काम करने लगता है। बस इसके लिए इससे पिछले वीडियो में जैसे हमने समझाया था, जाड़ को लेकर एक उदाहरण देके कि जहां अन्य जीवों का बाहर फेंकने का मार्ग है, वहां जाड़ का भीतर लेने का मार्ग है, और जहां जाड़ का बाहर फेंकने का मार्ग है, वहां अन्य लोगों का भीतर लेने का मार्ग है। केवल इतना देख लो तो एक बड़ा वैज्ञानिक खोज इस पूरे सदी की हो सकती है, इस पूरे युग की बड़ी में बड़ी वैज्ञानिक खोज हो सकती है। लेकिन अंधे है, सबकी तीसरे नेत्र बंद है, तो कोई देख नहीं पाता है ये सब बातें। ऐसी कई चीजें हैं, यहां बैठ के गिनना शुरू करवा दूं तो खत्म नहीं होगा समय, कि हमको सिर्फ आंखें खोल के देखना है, बस उतना काफी है। कोई भी वैज्ञानिक खोज, कोई भी जादू जो हमको जादू लगता है, वो खोज नहीं है, वो जादू नहीं है। जो भी चीजें मन को असंभव लगती है और सामने दिख रही है, वो असंभव नहीं है। सिर्फ हमारी आंखें बंद है, हम देख नहीं पा रहे कि ये कैसे हो रहा है। आंखें खुल जाए तो सब प्रत्यक्ष हो जाए। इसीलिए तीसरा नेत्र खोलना जरूरी है, और यही काम है तीसरे नेत्र का। वो हमने आपका खोल दिया है दीक्षा देकर और शक्तिपात देकर, लेकिन आपका काम है कि उसको खुला आप रखें। कैसे रखेंगे? जय गुरुदेव, जय मां। क्या आपको पता है आप किसी भी इंसान का मन पढ़ सकते हो, उनके शारीरिक और मानसिक दुखों का निवारण कर सकते हो? जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रिय गुरुदेव डॉक्टर श्री हितेश गुरुजी ने इसका आविष्कार किया है। किसी भी इंसान की आभा आप बिना किसी यंत्र के बहुत ही आसानी से देख सकते हो। अगर आपको यह सब कुछ सीखना है तो हमारे आने वाले पाठ्यक्रम आभास्तर में आप शामिल हो जाइए। और आपको पता है, इस पाठ्यक्रम में आपको बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत मंत्रों की दीक्षा प्राप्त होगी। तो फिर देर किस बात की? नीचे दिए गए भ्रमणध्वनि क्रमांक पर आप कॉल करके अपना जल्दी से जल्दी नामांकन करवा दीजिए। हरिओम तत्सत आदेश। तीसरे नेत्र को खुला रखने के लिए दो बातें याद रखें। एक तो नियमित रूप से साधना करें। साधना के बगैर कुछ नहीं होगा। साधना सबको करना आवश्यक है। सभी लोग नियमित रूप से साधना करें। और दूसरी बात यह कि होशपूर्वक जिए, सचेत होकर। होशपूर्वक भी गलत है, क्योंकि होश दूसरे का रहता है, स्वयं का नहीं। सचेत मतलब स्वयं के प्रति चेतना पूर्वक रहे, सचेत होके जिए। ऐसे ही इस कलयुग में इतना प्रदूषण है आसपास, मन पहले ही नशे में रहता है, इंद्रियां पहले ही नशे में रहती है, और जिनको ये बस नहीं है वो और नशे बाहर से भीतर ले ले और नशे में रहे। मेरे पास लोग आते हैं, कहते भगवान शिव भांग धतूरा नशे में रहते हैं, माँ काली नशे में रहती है, नागा बाबा, कुलाचारी, वामाचारी, सिद्धाचारी सब नशे में रहते हैं। मैं उनसे कहता हूं आप भगवान शिव बन जाओ,
माँ काली बन जाओ, दिगंबर हो जाओ, नंगे पकड़, फिर करो जो करना है। और ऐसे भी नशा आपको करवा ही देगा, नंगे कर ही देगा नशा आपको। तो आपको नागा बाबा बनने की जरूरत नहीं। शिव बन के फिर जो करना है वैसा करो। आपको कौन पूछने वाला? शिव का कौन गुरु, शिव का कौन बाप? माँ काली बनो, उसकी माँ कौन जो उसको डांटेगी? वो तो सबकी माँ है। तो पहले शिव बनो, फिर शिव जैसा करो। कुलाचार में, वामाचार में, सिद्धाचार में ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि नशे को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नशे से को प्रोत्साहन दिया जाए। कुलाचार हो, वामाचार हो, सिद्धाचार हो, इनके साधक स्त्री हो या पुरुष नशा करके पूर्ण होश में रहने की कोशिश करते हैं, हमेशा सतर्क रहने की कोशिश करते हैं। हमेशा सावचेत, बाहर के नशे कितने भी कर ले, होश पूर्वक अपनी साधना चलाते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया कि नशे के बाद भी अगर होश बना रहा, सावचेती बनी रही, तो फिर आपको कौन बेहोश कर सकता है? आपको कौन डरा सकता है? आपको कौन मिथ्या में डाल सकता है? महामाया भी आपको मिथ्या में नहीं डाल सकती, मृत्यु भी आपको डरा नहीं सकती, अपमान भी नहीं। होशपूर्वक रहना जरूरी है। पूर्ण होश में रहने की क्रिया करते हैं ये मार्ग वाले, ये आचरण वाले। और ये गलत बात है कि वो नशे को प्रोत्साहन देते हैं। नहीं, उनसे बड़ा शत्रु नशे का कोई और हो ही नहीं सकता। ये वाम मार्ग, कुल मार्ग, सिद्ध मार्ग, ये तीनों आचरण नशे के सबसे बड़े शत्रु है। लेकिन आजकल के ज्यादातर गुरु भी ये नहीं समझते, और वो और उनके शिष्य सब मौज मस्ती में नशे में पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। ये काम नहीं है वामाचार कुलाचार का। होश सबसे ज्यादा जरूरी है। होश पूर्वक रहना, यही पूरा ध्येय है। यही काम तीसरे नेत्र का भी है कि आपको वो दिखाए जो नहीं दिख रहा है दूसरों को। अगला हम संपुट मंत्र के चमत्कार और चिकित्सा के आपको कुछ स्वरूप दिखाएंगे। उसको कैसे मार्गी करे, कैसे चेतनावहित करे। यदि आप ने अभी तक दीक्षा लेनी बाकी है तो अगला पोस्ट मत पढ़ना, क्योंकि उसमें हम मंत्र लिख के देने वाले हैं, तीनों संपुट। तो कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न समूह पर उपलब्ध है। हरिओम तत्सत।